हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। हम लोग हर संडे बिहार स्पेशल जो करंट अफेयर्स थी उसको देख रहे थे। तो पिछले सप्ताह हम लोगों ने 15 अगस्त से 24 अगस्त के बीच जो भी करंट अफेयर्स आई थी उसको देखा था। और इस सप्ताह हम लोग 24 अगस्त से 31 अगस्त के बीच जो भी करंट अफेयर्स है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले लौरिया प्रखंड के 15 स्तूप के टीले जो हैं वो दर्शनीय हैं। तो लौरिया प्रखंड जो है वो, जैसे हम लोग लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ इत्यादि की चर्चा करते हैं, तो ये जो है इसका संबंध चक्रवर्ती सम्राट अशोक के शिलालेख और स्तूप से है। और यहाँ नंद वंश द्वारा बनाए गए महलों के भी अवशेष मिलते हैं। तो इतना हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, बिहार स्पेशल विभिन्न एग्जामों में काम देती है, जिससे हम लोग एग्जाम ले सकते हैं। तो उसमें बीपीएससी में, ठीक है, ये बिहार स्पेशल करेंट है। उसके बाद बिहार एसआई में, बिहार एसएससी में, ठीक है, अभी सब एग्जाम होने वाली भी हैं। बीपीएससी टीआरई में, टीचर्स रिक्रूटमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जो भोजपुरी के शेक्सपियर जो हैं वो भिखारी ठाकुर को बोला जाता है। ठीक है, आप लोग इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और इनको जो राहुल संकीर्तन थे वो अनगढ़ हीरा कहा था, लेकिन अभी वर्तमान में इनकी एक पुस्तक आ गई है, भिखारी ठाकुर अनगढ़ हीरा आई है। ठीक है, ये उसका कवर पेज है, भिखारी ठाकुर अनगढ़ हीरा। इसको लिखा है तैयब हुसैन जी ने। ठीक है, और विदेशिया शब्द जो है वो भिखारी ठाकुर का ही दिया हुआ माना जाता है, क्योंकि उनका सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक जो था बहरा बहार, इसका नायक विदेशी है जो सपरिवार प्रवास की पीड़ा। तो यहाँ ध्यान में रखेंगे जो उनका नाटक का बहरा बहार का, और विदेशिया शब्द भिखारी ठाकुर का दिया हुआ माना जाता है। नेक्स्ट, ये बीपीएससी मेंस के लिए आप लोग सोशल इशू से जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, बीपीएससी मेंस से एससी एसटी स्कूलों में जीविका दीदी खाना बनाएगी। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, बस इतना ही। जो राज्य में पहली बार जो है आईजीआईएमएस में प्रीपेड कार्ड मरीजों का बनेगा, इतना ध्यान में रखना है। आईजीआईएमएस का आगे और खबर बताएंगे। ईस्ट जोन महिला योग लीग में बिहार चौथे स्थान पर रहा है। तो बिहार चौथे स्थान पर रहा, इसमें 3 रजत पदक और 2 कांस्य पदक बिहार ने जीता है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल की टीम जो है वो ओवरऑल चैंपियन बनी है। असम की टीम दूसरे स्थान पर, झारखंड की टीम तीसरे स्थान पर। समारोह के समापन में जो बिहार सरकार के बहुत सारे मंत्री थे, ये सुरेंद्र मेहता जो है वो खेल मंत्री हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान ध्यान रखेंगे। ठीक है, खेल मंत्री थे। ये देखिए, एक मोटिवेशन लाइन भी है और एक खबर भी है। जो छपरा के जो उदय थे वो अफ्रीका के किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ाई की है, और 19,341 फीट ऊंची चोटी पर अपना तिरंगा फहराया है। ठीक है, अगर हौसला बुलंद हो ना तो मंजिल भी करीब हो जाती है। कुछ इसी तरह का कारनामा इन्होंने किया है। ये 91% दिव्यांग होते हुए भी बैसाखी के सहारे इतनी ऊंची चोटी पर चढ़े हैं। ठीक है, और इनकी जो टीम थी वो तंजानिया में थल जल एवं वायु तीनों जगह पर तिरंगा लहराई है। और ये विभिन्न मैराथन में भी भाग लेते हैं। अभी तक 11 राज्य में 75 मैराथन में ये भाग ले चुके हैं। राज्य अंडर 11 शतरंज प्रतियोगिता का आगाज हुआ है। बस इतना। ये बीपीएससी मेंस के लिए है, सृजित हो नए अंचल। ठीक है, अंचल प्रखंड को बोला जाता है, प्रखंड ब्लॉक को बोला जाता है। ठीक है, मजाक था, अब पता होगा आप लोगों को। ये एक नेशनल खबर आ गया है, लेकिन देख लेते हैं। ओम पर्वत का जो है ओम वो गायब हो गया है। तो ये ओम पर्वत जो है वो पिथौरागढ़ जिले, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में चीन सीमा से लगते लिपुलेख दर्रे के पास है। ठीक है, डॉक्टर नरेंद्र सिंह जो है वो ग्लोबल वार्मिंग इसकी बड़ी वजह बताते हैं। साथ ही यहाँ पर्यटन बढ़ रहा है, सड़कें बन रही है। ओम पर्वत का आकार इसी तरह था, और अभी वर्तमान में जो है वो देखिए इससे पूरी तरह से ओम हट गया है। ठीक है, बिहार जो है वो मनरेगा में काम देने में राष्ट्रीय औसत से आगे है। ठीक है, राष्ट्रीय औसत से आगे है। ठीक है, कितना आगे है वो देखते हैं। औसत राष्ट्रीय स्तर पर 34 दिन मनरेगा में है, जबकि राष्ट्रीय औसत पर औसत 32 दिन है, जबकि बिहार में 34 दिन है। ठीक है, लेकिन महिलाओं को काम देने के मामले में बिहार 2% से पिछड़ गया। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर महिला का जो है वो 56% है, लेकिन बिहार में 54% है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। प्रधानमंत्री आवास निर्माण में भी बिहार जो है वो सेकंड स्थान पर है। फर्स्ट स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश है। ठीक है, पूर्ण घर बनाने में। ये दलहन की खेती के बारे में बिहार में बताया जा रहा है कि 12,200 हेक्टेयर में होगी। मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा होगी, शेखपुरा में सबसे कम होगी। तो ये तिलहन जो है वो खरीफ रबी दोनों में होता है। तो हम लोग खरीफ रबी को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, आप लोग खरीफ और रबी को भूलते होंगे, तो सबसे पहले रबी याद रखते हैं हम लोग। तो रबी क्या है? देखिए, रबी से कुछ सूरज का आता है संबंध। तो इसकी बुआई जो होगी वो अक्टूबर नवंबर में होगी, आलू के टाइम में। और कटाई मार्च अप्रैल में। आलू गेहूं होता है ना, वो रबी में है। और खरीफ जो है
वो मई जून में इसकी बुआई होगी और अगस्त सितंबर में इसकी कटाई होगी। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। ये भी बिहार के लिए गौरव की बात है कि आनंद कुमार जो गणितज्ञ थे सुपर 30 के, इनको कोरियाई पर्यटन के मानद राजदूत बनाया गया है। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो सियोल, उसमें उनका स्वागत किया गया और वहां पर इन्हें कोरियाई पर्यटन का मानद राजदूत बनाया गया है। ठीक है, मानद राजदूत बनाया गया है और इनको इसलिए बनाया गया है ताकि भारत और कोरिया के युवा एक दूसरे को जाने, भारत और कोरिया के युवा एक दूसरे को जाने। आईजीआईएमएस के बारे में हम लोगों ने ऊपर देखा था, अब एक बार और देखते हैं। उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा ये नेत्र अस्पताल भी होगा, ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे, बस इतना ही। ये बीपीएससी मेंस के लिए मुख्य रूप से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं, बिहार के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, इसमें मधुबनी के शिवगंगा बालिका प्लस 2 की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी है और कैमूर के तरहनी न्यू प्राथमिक स्कूल के प्रभारी प्रधान अध्यापक सिकंदर कुमार हैं। ठीक है, इसमें बिहार सरकार ने 6 शिक्षकों का नाम भेजा था, लेकिन 4 का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नहीं हुआ। इन लोगों को राज्य स्तर पर पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर इस बार 50 शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया था, इसको ध्यान में रखेंगे। बिहार में जो पोषण सप्ताह है वो 1 से 30 सितंबर के बीच होगा, इसको बस ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इसका कोई काम नहीं है हम लोगों के लिए। इको टूरिज्म कैंप था, उसमें अब बांका भी शामिल हो गया है। इससे पहले जो है वो भागलपुर और मुंगेर का ही क्षेत्र था। इसमें भागलपुर का जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, मुंगेर का भीम बांध था, पश्चिमी चंपारण का वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व था, नवादा का ककोलत जलप्रपात था, हम लोग पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे, जो पिछला संडे हुआ था। और राजगीर स्थित घोड़ा कटोरा कैंप भी इसमें शामिल है। ठीक है, अब इसमें बांका को भी शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में हाजीपुर के पानिनी को पदक मिला है, ये रजत पदक था। तो, परिवार को आइडिया था कि इन्हें सिल्वर मिल जाएगा, लेकिन ये तीसरे नंबर पर रहे थे। बिहार के 12 जिलों में खुलेगी चाइल्ड लाइन यूनिट। चाइल्ड लाइन यूनिट से समस्या क्या क्या खत्म होगा? बाल श्रम को रोका जाएगा, बाल विवाह पर तुरंत कार्रवाई होगी, नवजात बच्चे के मिलने पर उसे संरक्षण दिया जाएगा, शिकायत केंद्र पर 1098 नंबर पर संपर्क किया जाएगा। ठीक है, राज्य के जो 11 रेलवे स्टेशन है उस पर चाइल्ड हेल्पलाइन है बिहार राज्य के। ठीक है, हाँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये मेंस के लिए देख सकते हैं, एग्रीकल्चर से जोड़ के बीपीएससी मेंस के लिए। जिले में पपीते के खेती को मिलेगा बढ़ावा, प्रशिक्षण के लिए किसान दिल्ली रवाना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राजगीर में जो 11 नवंबर से एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप होगा। ठीक है, सीएम ने खेल विश्वविद्यालय का खेल अकादमी का उद्घाटन किया है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का मेजबानी भी बिहार करेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप। इसमें 6 देश शामिल होंगे, जिसमें भारत, चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड और मलेशिया की टीम खेलती दिखेगी। खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय में क्या है खास, तो ये जो है इसमें मानद उपाधि भी दी जाएगी। ठीक है, शारीरिक शिक्षा 150 एकड़ में है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। इसमें श्रेयसी सिंह जो है वो जमुई से विधायक भी हैं, जमुई के। ठीक है, और ये ओलंपिक और विभिन्न और खेलों में भाग लेते हैं। तो इस बार ओलंपिक में इनका बहुत शानदार प्रदर्शन नहीं रहा, वो पहले ही बाहर हो गई थी। ठीक है, ये जो ऐतिहासिक जरासंध स्मारक है, तो जरासंध स्मारक के ये राजगीर में है। ठीक है, और जरासंध स्मारक का निर्माण, जरासंध कौन थे? तो चंद्र सॉरी गुप्त साम्राज्य, एक सेकंड, चंद्रगुप्त मौर्य के सबसे लास्ट में जो बृहद्रथ थे, इनके पुत्र जरासंध थे। ठीक है, इतना ही इसमें ध्यान रखना है। बिहार जो है मछली उत्पादकता में देश में सबसे कम है, इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। राज्य में 8.73 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन है। ठीक है, जमीन अधिग्रहण के कारण बिहार के कई हाईवे प्रोजेक्ट फंस गए। आप लोग बीपीएससी में गवर्नेंस को लेके इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, गवर्नेंस के मुद्दे को, जो इतना जो है। ठीक है, ये खबर तो कोई यूजेबल है नहीं। राज्य की 4 बड़ी और 3 छोटी नदियों पर बनेगा बराज। तो 4 बड़ी नदी कौन है? कोसी पर जो है डागमारा, गंडक नदी पर अरेराज, वही अरेराज लोरिया नंदनगढ़ जो ऊपर बताए, बागमती नदी पर ढेम कटौंझा तथा महानंदा पर तैयबपुर में बराज बनाया जाएगा। साथ ही सकरी नदी पर बक्सोती में बराज बनाने का प्रस्ताव है। देखिए, एक नीतीश कुमार जी का योजना था 7 निश्चय भाग 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना, तो इसको 100% लक्ष्य तक पहुंचने के करीब आ गया है बिहार। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और बाकी अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। इस पर
घटना चक्र पूर्वालोकन, घटना सार, बिहार स्पेशल जो कॉन्सेप्ट वाइज है, ये तो करेंट है। उसके बाद एसपीडी का करंट अफेयर, एडुटेरिया का करंट अफेयर, अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग टीचरों द्वारा करवाई जा रही है, जो काफी एक्सपीरियंस्ड है दिल्ली के मुखर्जी नगर से। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।